तो बहुत ही सुंदर जो है वो ये जगह है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से बर्फीली जो है वो चोटियां हैं। लेकिन ये बर्फीली चोटियां जितनी सुंदर और मनमोहक दिखने में लगती हैं, उतना ही यहाँ पर आपको पता चले कि यहाँ पर पेड़ नाम की चीज नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ऊंची ऊंची जो है वो चोटियां आपको देखने को मिलेगी। पर्वत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पाले और बर्फ ने ऐसे ऐसे चाट खा गया है। वहां पर जो है वो जल्दी से पेड़ पौधे नहीं होते हैं, पूरा जो है ये रूखे पहाड़ होते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा भी यहाँ पर काफी कम जो है वो पाई जाती है। आप पहाड़ों को गौर से देखेंगे तो किस प्रकार से जो है वो ये पहाड़ी आपको लगेगी कि यहाँ पर जो है वो पेड़ नहीं है, और उसके बाद भी यहाँ पे इतनी बर्फ पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई वाला स्थान है। और पत्थरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो इन पत्थरों में कण कण में आपको जो है प्रभु का वास नजर आएगा। क्योंकि जहां पे आप सोच सकते हैं कि पेड़ नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम है, उसके पश्चात भी जो है वो यहाँ पर जीवन जिया जाता है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर भगवान ही रह सकते हैं, क्योंकि जिनके द्वारा ये सृष्टि रची गई है। और आपको जो है ये पूरा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन नजारा बहुत ही अद्भुत है। और ये सिर्फ नजारा नहीं है, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले रोड नहीं थी, भगवान जो है पहले ही दूर आके बसे। उसका कारण यही था कि हर कोई व्यक्ति जो है वहां तक नहीं पहुंच पाए जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो, जो श्रद्धा भाव से यहाँ पे आए वो जो है वो यहाँ पर पहुंच सके। और ये देखिए, इंडिया का पहला टी शॉप, फर्स्ट विलेज ऑफ जो है वो टी का जो है वो ये शॉप है। तो ये आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कई ब्लॉग्स में। यहाँ पर कई बस्तियां बसाई गई है। यहाँ पे नर नारायण पर्वत जो है वो दोनों तरफ हैं, और इस दोनों तरफ में जो है यहाँ की मिट्टी भी देखिए किस प्रकार से है। यहाँ के जो जो चीजें बनी हैं, जब हम जो है वो मानस से अंदर की ओर जाते हैं तो वहां पर ग्रामीणों के द्वारा कई कलाकृतियां बनाई गई है, कई ग्रामीण उत्पाद जो है वो उनके द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं। और यहाँ के गांव किस प्रकार से हैं, यहाँ तक इतनी दूर तक मटेरियल पहुंचाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग जो है वो होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण जो है वो होता है। लेकिन यहाँ के जो कपड़े हैं वो अपने आप में एक अलग ही अनुभूति जो है वो देते हैं, क्योंकि उनकी गर्माहट वो जो है नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो है वो बनाए जाते हैं। और ये माणा के अंदर जो है वो हम इस समय चल रहे हैं, ये पूरा माणा गांव है। यहीं से कुछ दूरी पर आगे स्वर्गारोहणी होगा, जहां से जो है वो पांडव द्रौपदी के साथ जो है वो स्वर्ग की ओर आगे जो है वो प्रस्थान किया था। और यहीं से आगे जो है वो 8 किलोमीटर पैदल वसुधारा है, जहां पर ये माना जाता है, ये मान्यता है कि वसुधारा उसी पे पड़ती है जो व्यक्ति मन का साफ होता है, उसी पे जो है वो ये वसुधारा गिरती है, हर किसी पे नहीं गिरती। और यहीं पे भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, ये सब चीजें जो है वो आपको इसी माणा गांव के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ की जो पारंपरिक वेशभूषा है वो काफी अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और दिसंबर के बाद ये इलाका लगभग खाली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ठंड की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब हम गए थे तो हमें भी जो है वो ये अनुभूति हुई कि बद्रीनाथ में सांस लेना अपने आप में ऐसा है कि जैसे बर्फ पड़ना है। तो ये बद्रीनाथ के अंदर माणा गांव जो है हम आपको दिखा रहे हैं, और माणा गांव के अंदर ये किस प्रकार से जो है वो यहाँ की जो पारंपरिक वेशभूषा है, इसको यहाँ के लोग ऊन के माध्यम से जो है वो बनाते हैं। और बहुत ही गर्म ये कपड़े होते हैं, क्योंकि मैं स्वयं भी यहाँ से जो है वो कुछ कपड़े जो है वो लेके आया था। और आगे जो है वो यहाँ पर कई अच्छी चीज जो है वो देखने को मिलती है, और जहाँ पे जैसे कि जो है वो सरस्वती जल, वो माना जाता है कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सरस्वती माता जो है वो हमारे जो बुद्धि का विकास है या जो जीव्य का विकास है जो है वो करती हैं। तो हम कभी भी कोई काम करते हैं तो जिस प्रकार से हमारे गढ़वाल में भी जो है वो गाना गाया जाता है, तो कहते हैं कि प्रथमे गुरु की वंदना, द्वितीय आप गणेश, तृतीय माँ शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। तो इसी प्रकार से जो है वो माणा गांव के अंदर इस समय जो है वो हम आपको ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, और किस प्रकार से जो है गांव के अंदर ये जो है एक प्राचीन मंदिर स्थित है। और इस मंदिर के चारों ओर का परिवेश जो है वो यहाँ पे जो लगभग आपको देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पेड़ बहुत कम है। यहाँ पे जो है वो बर्फ इतनी ज्यादा मात्रा में पड़ती है कि यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि बर्फ के कारण जो है वो पहाड़ी जो चट्टाने हैं वो सारी पूरी तरीके से जो है वो खाली हैं।
तो ये हम जो है वो आपको दिखा रहे हैं माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन, और यहीं पर जो है वो मूर्ति दर्शन होते हैं। और ये मंदिर यहाँ पर जो है माँ सरस्वती का बन रहा है, और यहीं पे जो है वो गंगा ऊपर से जो है वो किस प्रकार से देखिए कि बड़ी विकराल रूप में जो है ये ऊपर से आ रही है। जिन पहाड़ों पर पेड़ नहीं है, उन पहाड़ों से ये गंगा कैसे निकल रही है, अपने आप में जो है वो बहुत ही अपने आप को अचंभित करने वाला दृश्य है कि सूखे पहाड़ है लेकिन पानी इतनी बड़ी मात्रा में आ रहा है कि जिसको देखकर भी जो है वो डर लग रहा है कि इतना पानी जो है वो आ कहां से रहा है। और ये यहाँ पे जो है वो माँ सरस्वती का मंदिर है, और इसी के आगे जो है वो स्वर्गारोहिणी है, जहाँ से जो है पांडव स्वर्ग की ओर जो है वो गए थे, और इससे कुछ आगे जो है वसुधारा है। आप देख सकते हैं ये स्वर्गारोहिणी का जो है ये मार्ग है, ये यहाँ पे जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो ये बनाया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि द्रौपदी जो है वो, अर्जुन, भीम किस प्रकार से जो है वो ये पूरे ये दृश्य हम जो है आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपसे देखिए कि ये स्वर्ग का रास्ता यहीं से गुजर के जो है वो गया था, और ये यहाँ से आगे जो है वो वसुधारा की और 8 किलोमीटर पैदल जो है वो ये मार्ग जाता है। और वसुधारा जो है हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन ये स्वर्गारोहिणी हम आपको अवश्य दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पांडव यहाँ पर अपने जो है वो एक कुत्ते के साथ जो है वो स्वर्ग की ओर गए थे। और ये पूरा यहाँ का जो है वो ये दृश्य है, और यहाँ पर जो है वो सिर्फ बद्रीनाथ धाम जो है वो बद्रीनाथ धाम नहीं, अपने आप में जो है वो एक अलग एक अनुभव है। और मेरा लगातार ये प्रयास रहेगा, लगातार ये आपसे आग्रह रहेगा कि आप यहाँ पर आए तो आप जो है वो एक पर्यटक, एक टूरिस्ट के तौर पे ना आए, आप एक यात्री के तौर पे आए। और यात्री के तौर पे अगर आएंगे तो आपको जो है यहाँ की आबो हवा का एक अलग ही अनुभव जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर चलते हुए आपको जो है वो अलग स्वरूप जो है वो कई देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो है वो अगर आप आएंगे तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं भी यात्रा के अंतिम दौर में आया था, कि अंतिम दौर में क्योंकि भीड़ कम होती है और यहाँ पर जो है वो आपको रहने के लिए, खाने के लिए जो है असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे जो है यात्रा सीजन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। फिलहाल वैसे जो है वो सरकार के द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन जब हजारों की जगह लाखों लोग जो है वो, जहाँ पे हजारों की व्यवस्था है वहां लाखों तीर्थयात्री अगर आएंगे तो वहां पे अव्यवस्था का होना लाजमी है। तो आप जो है वो अंतिम जब यात्रा का चरण होता है तो उस दौर में जो है यहाँ पे आए। और बहुत ही अच्छा ये सफर रहा, और हमने अपने चैनल के माध्यम से प्रयास किया कि हम आपको जो है वो बद्रीनाथ के साथ साथ जो है वो माणा गांव और माणा गांव से जुड़े हुए स्वर्गारोहिणी तक जो है वो दिखा पाए। और ये जो है ये अंतिम स्थल है स्वर्गारोहिणी के बाद, जहाँ पे जो है वो आज कुछ जो है वो दुकानें बनाई गई हैं, जहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी जो है वो चीज ले सकते हैं। और जो ये पहाड़ आपको पीछे दिख रहा है, इसमें जो है वो पीछे वसुधारा 8 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि बहुत, तो जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है वो ये सभी चीजें हैं, आप एक ही जगह पे जो है कितनी सारी चीजों का अनुभव कर सकते हैं। तो ये सरकार के द्वारा जो है ये भवन बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनको जो है बिल्कुल गढ़वाली नेचुरल जो है वो प्राकृतिक स्वरूप जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर जो है आने वाले टाइम में आपको रहने के लिए किसी प्रकार का असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नितेश, उत्तराखंड संवाद, बद्रीनाथ।